जल्दी बैठो भाई, जल्दी बैठो। जल्दी आओ बेटा। चलो बैठ जाओ बेटा। बात नहीं, इधर ध्यान देंगे, पीछे से बात नहीं बेटा। इधर देखिए, हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? अनुपात समानुपात। अब इसमें जो कंसेप्ट थे वो मैक्सिमम मैंने करवा दिए हैं। अब इसमें जो फटाफट हम क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे बेटा। इधर देखिए, अनुपात समानुपात कौन सा चल रहा था मेरा? अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात। और अनुपात समानुपात पर हमने आपसे बात करी थी कि अनुपात क्या चीज होता है। अनुपात होता है बेटा दो पदों के बीच में तुलना। समान इकाई वाले दो पदों के बीच तुलना क्या कहलाता है? अनुपात। अनुपात को न तो दशमलव में रखा जाएगा, न ही भिन्न में रखा जाएगा, उसको सरल संख्याओं में रखी जाता है। ठीक है, पूर्ण सरल संख्याओं में उसको रखा जाता है। मैंने बातें करी थी आपको। अगर मेरे पास a अनुपात b 2 अनुपात में 3 है, तो क्या मैं इसको भिन्न के रूप में लिख सकता हूँ? क्या a बटे में b लिख सकता हूँ और 2 बटे में 3, इसको भी इसके नीचे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अनुपात को लिखने का तरीका हमने बात करी थी बेटा। अच्छा, यहाँ से अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट ये भी देखा था कि समानुपात। क्या देखा था हमने? समानुपात। समानुपात का कंसेप्ट क्या होता है? समानुपात का मतलब है दो अनुपातों के बीच तुलना। समानुपात का मतलब क्या है? दो अनुपातों के बीच तुलना। दो अनुपातों का मतलब क्या है? यहाँ पे मेरे पास a और b, a और b एक अनुपात तो ये, और ये कौन सा है? c और d एक अनुपात तो ये। इन दोनों के बीच में अगर आपका चार बिंदु लगे हुए, ये किसको दिखाता है? समानुपात को। इसका मतलब भी क्या होता है? बराबर। आप कहेंगे इधर का अनुपात और इधर का अनुपात दोनों समान है, बराबर है। दोनों अनुपात क्या है? समान है। इसका मतलब क्या है? बराबर। इसे क्या कहा जाता है? समानुपात। इस कंसेप्ट पे सारा टॉपिक टिका हुआ है, बस आप उसको लागू करना सीखो। यानी समानुपात का मतलब इधर का अनुपात और इधर का अनुपात क्या आपस में? बराबर। अगर मुझे ऐसे दे रखा है तो क्या मैं इसको भिन्न के रूप में लिख सकता हूँ? क्या? हाँ, इसको मैं भिन्न के रूप में लिख सकता हूँ। यानी a अपॉन में क्या? b, और बराबर में क्या? c अपॉन में क्या? आंतरिक पदों गुणनफल, बाह्य पदों गुणनफल। हम सीख चुके हैं सारी बातें। यानी ये हमारे पास a और d हो जाएगा और b और क्या हो जाएगा? c। तो समानुपात का कंसेप्ट अगर आपको आता है तो सारा टॉपिक इसी पे टिका हुआ है। हर क्वेश्चन को हम इसी बेस पे कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो हम देखिए, इसके साथ साथ हमने क्या कर लिया था? बंटवारा वाला कंसेप्ट चल रहा था, उसकी बात हम कर रहे थे। ठीक है, बंटवारा में हमें कुल धन में से बटा सकता है, किसी एक का मान देकर के एक अनुपात का मान निकलवा सकता है, किसी का अंतर देकर के उसका मान निकाल सकते हैं। इस तरह की बात हमारी चल रही थी बेटा। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा हो गया था हमारा? फटाफट बात करते हैं। कितने हो गए थे? 81। हाँ, चलिए फटाफट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया था? 81 हो गया था ना। आ जाइए, बात करते हैं 82। आर्य सवाल का जो है 82वां क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए क्या करना चाह रहा हूँ। अब मैं इसमें टाइम ले लूंगा, इन चीजों को समझाने के लिए मैंने बहुत सारा टाइम ले चुका हूँ। ठीक है, तो कोई बच्चा नया है तो बेटा थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि जो शुरू से जो बच्चे आ रहे हैं उनको थोड़ा सा मैंने काफी सारा टाइम दिया था, लेकिन यहाँ पे भी क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करना वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, बात न करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 में क्या दिया हुआ है, ये देखिए भाई। x बराबर क्या दे रखा है? एक बटे में आपको कितना दे रखा है? 3 और y, और आपको दे रखा है y बराबर में कितना दे रखा है? एक बटे में 2 और z। आपसे क्या पूछा जा रहा है? x अनुपात y अनुपात z, यही तो पूछा जा रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए बेटा, आवाज नहीं करेगा भाई, आवाज आ रही? बताइए, ये इसके साथ है। ठीक है, तो y को मैं नीचे ले लूँ क्या? यहाँ से y को यहाँ से मैं नीचे ले लूँ तो क्या हो जाएगा? x बटे में y बराबर में 1 बटे में 3। मतलब क्या है? x और y का अनुपात कितना दिख रहा है? ये एक तो इसका x का है और y का 3।
ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दिखना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, यहां से ये जेड दिख रहा है क्या, जेड को मैं इसके नीचे ले लूं, वाई बटे में जेड कितना हो जाएगा, 1/2, यानी अगर आप वाई और क्या है जेड का अनुपात में देखूं तो ये इसके लिए है वाई के लिए और ये जेड के लिए 1/2। अरे भाई जब इस तरीके से बात आ जाती है तो चाहे उल्टा n लगाइए चाहे कोई सा n लगाइए, आप आंसर निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पे बताइए एक्स और वाई का अनुपात कितना है, 1/3, और इस यहाँ पे बताइए बीच में कौन है, यहाँ पे वाई तो है, तो बताओ लिख दीजिए 1/2। बताओ आप उल्टा n लगा सकते हैं क्या से, यहाँ से आप उल्टा n लगाइए, यहाँ से अगर आप उल्टा n लगाते हैं तो बताइए कितना हो जाएगा, 1 एकम 1 और ये कितना हो जाएगा 3 और ये, तो यहाँ पे इतना नहीं करना था, लेकिन फिर से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। उतारिए ये दिखते हैं, आपको दिखना चाहिए अनुपात क्या है, ये दिखते हैं आपको दिखना चाहिए अनुपात क्या है, एक्स और वाई का अनुपात क्या होने वाला है, इतना दिमाग आपका चलना है कि एक्स और वाई का अनुपात क्या होने वाला है, डायरेक्ट अभ्यास करेंगे। देखिए एग्जाम में कैसे करना था मैं बात करूंगा, एक बार बता दें एग्जाम में कैसे करना है आपसे बात करूंगा एक बार। इसको जो है प्रोसेस तो ये है, एक बेसिक बच्चे के लिए हिसाब से प्रोसेस तो ये है, एक्स और वाई का अनुपात आपको अलग अलग छांट लेना है, और अगर आपको एक्स और वाई का अनुपात अलग अलग छांटना आता है चाहे उल्टा लगाइए चाहे जो बीच में है उसको बराबर करिए, कैसे भी करिए आप, मैंने बहुत सारी बातें बताई थी उस समय, तो आप पिछली क्लास को देखिएगा। उतार पा रहे हैं आप, चले यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बात कर सकते हो आप। ये गेट बंद ही कर दिया करे बेटा, फोक्स आता है इसका पीछे वाले, हाँ ये गेट बंद कर दो। चले उतार लिया सभी ने, चले अब एग्जाम में ऐसे थोड़ी नहीं करना, हमारे को इतना लंबा चौड़ा हुआ थोड़ी बताना, हमारे को ऐसे क्वेश्चन करना आता है, हम उसको थोड़ी बताएंगे, नहीं तो सीख जाएगा वो, क्वेश्चन करना सीख जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना हमारे, देखिए क्या करना है एग्जाम में, हमें उसको नहीं बताना है कि हमें क्वेश्चन करना आता है। मैं मिटा दूं क्या इसको, उतार दें कुछ बच्चे, उतार लो। अगर आप इसको उतार पा रहे हैं तो देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सभी उतार लिया ना, उतार लिया। देखिए अगर आप इसको उतार लिया तो देखिए, यानी मुझे यहाँ पे दिया हुआ क्या था, मुझे दे रखा था x बराबर कितना दे रखा था, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ आपका है कौन सा था बेटा 82, x बराबर 1/3 और क्या था y, और यहाँ से अगर बात करूं तो y बराबर कितना दे रखा था मेरे को, y बराबर दे रखा था आपको कौन सा था, हाँ 82 कहाँ गया, हाँ y बराबर 1/2 और क्या था z, ये तो दे रखा था। मतलब क्या है इधर देखो, इधर ध्यान से देखना, यहाँ पे मुझे डायरेक्ट दिखना चाहिए, देखो मुझे पूछा क्या है एक्स वाई और जेड, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट अनुपात देखना आना चाहिए। अब इतना अभ्यास कर लीजिए कि मैंने आपको बता चुका हूँ सारी चीज, यहाँ पे आपको डायरेक्ट अनुपात देखना आना चाहिए। ये इसके लिए अगर मैं बात करूँ, इसको जस्ट में नीचे लाता हूँ तो इसके लिए तो क्या बचेगा 3, इसके लिए तो क्या बचेगा 3, और इसके लिए क्या बचेगा 1, यानी ये अनुपात क्या है 1/3 दिखना चाहिए। यहाँ से देखिए ये जेड है, जेड अगर यहाँ से नीचे आके रुकता है तो ये 2 के लिए है, तो यानी जेड के लिए तो कितना होगा 2 और वाई के लिए 1, यानी 1 अनुपात में कितना हो गया 2, 1 अनुपात में 2। अब आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो उल्टा लगाइए चाहे कुछ करिए, आप चाहे तो इसको बराबर करना चाहते हैं तो इसको 3 से गुणा कर दूं क्या, मैं इसको मैं 3 से गुणा कर देता हूं, या फिर खालिस्तान वाला कंसेप्ट लगा देता हूं, तो आप लगा दीजिए। यहाँ तो कितना लगाएंगे 3 और यहाँ कितना लगाएंगे 1 से 1 3 और कितना 6, यानी आपको डायरेक्ट ऐसे सोचना आना चाहिए, हमें अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं बार बार, ठीक है, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। चले यहाँ तक डायरेक्ट आपको जो है ऐसा आपका जो है प्रोसेस होना चाहिए कि हमें ये आता है, ठीक है। चले नेक्स्ट अभ्यास कर लेना घर पे, मैं प्रोसेस बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 83, कराने की जरूरत है क्या, नहीं, मैंने बहुत टाइम दिया था, 83 हुआ और आपका 87 हुआ, इस पे बहुत सारा टाइम दिया था, तो मैं आपको जो है जो बच्चा नया है उसके लिए मैं केवल आंसर बताते चल रहा हूँ क्या है। यानी 83 में मुझे क्या दिया हुआ है, ए अनुपात में क्या है बी, ए अनुपात में क्या दे रखा है आपको बी, बराबर किसका है सी अनुपात में किसके है बी, और हमें पूछा क्या जा रहा है, आप बताइए एम ए प्लस में आपको क्या बताया जा रहा है एन सी, और इसका अनुपात किसके बराबर होगा, इसका अनुपात आपका किसके बराबर होगा एन बी प्लस में आपका क्या है एन डी, इनका अनुपात पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसकी चीजें मैंने बता चुका हूं। देखिए अगर दो अनुपात बराबर देते हैं तो उनके हरों के साथ क्रिया जो की जाए वही क्रिया अंशों के साथ की जाती है, तो अनुपात नहीं बदलता, अनुपात नहीं बदलता। कोई बच्चा नया है तो कम से लाइन लिख लो, यदि दो या दो से अधिक अनुपात, यदि दो या दो से अधिक अनुपात या भिन्नें बराबर है, दो या दो से अधिक अनुपात या भिन्नें बराबर होती है, दो या दो से अधिक अनुपात
ये लाइन लिख लेना। जो बच्चा शुरू में क्लास नहीं ले चुका है वो नोट डाल कर तो कम से कम ये नोट लिख लो। यदि 2 या 2 से अधिक अनुपात या भिन्नें बराबर होती है, अनुपात या भिन्नें बराबर होती है, यदि 2 या 2 से अधिक अनुपात या भिन्नें बराबर होती है तो लिखो, जो क्रिया अंशों के साथ की जाए वही क्रिया हरों के साथ की जाए तो उनका अनुपात नहीं बदलता। यदि 2 या 2 से अधिक अनुपात या भिन्नें बराबर होते हैं तो जो क्रिया अंशों के साथ की जाए वही क्रिया हरों के साथ की जाए तो उनका अनुपात नहीं बदलता, तो उनका अनुपात नहीं बदलता। क्लियर है के बात? या आप नहीं कर पा रहे हैं? तो उनका अनुपात क्या होता है बेटा? नहीं बदलता है। तो उनका अनुपात नहीं बदलता है। यदि 2 या 2 से अधिक अनुपात या भिन्नें आपस में बराबर दी जाए तो उनके हर अंशों के साथ जो क्रिया की जाए वही क्रिया हरों के साथ की जाए तो उनका अनुपात नहीं बदलता है, अनुपात उनका वही रहता है, समान रहता है। ठीक है, ये बात लिखा दी थी मैंने। एक इसके साथ और लिख लो, एक लाइन और लिख लो। अंश व हर को समान संख्या से गुणा किया जाता है तो अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अंश व हर को समान संख्या से गुणा किया जाता है, अंश व हर को समान संख्या से गुणा किया जाता है। ब्रैकेट में लिख लो, हाँ पहले तो पूरी लाइन लिख लो। अंश व हर को समान संख्या से गुणा किया जाता है तो उनके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनके अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या उनके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने ये चीजें काफी एक्सप्लेन करके आपको बताया था। चले यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? चलो मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो इधर देखेंगे ये क्या है, इधर देखो पूछ क्या रहा है, पहले आ जाओ आप। तो पहले तो बताओ ये बराबर है क्या? ये अनुपात बराबर है। अगर इसके अंशों के साथ कोई क्रिया कर दूं, ये अंश को देखो, इसको मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ। ए बटे में क्या लिख दूं इसको? बी। बराबर में क्या कर दिया? सी बटे में डी। अंशों के साथ कुछ क्रिया कर दूं या फिर ध्यान दीजिए इस अंशों के साथ कोई चीज इससे गुणा कर दूं, ऊपर और नीचे किसी से भी मैं गुणा कर दूं, यानी एक और इसको यहाँ पे भी किसी से गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, ये मेरे पास क्या है? एम आपका ए प्लस में क्या हो रहा है? एन आपका सी बटे में क्या हो रहा है? एम आपका क्या है? बी प्लस में क्या हो रहा है? एन आपका डी। बताओ इधर देखो, आप थोड़ी देर के लिए आ जाओ। ये क्या था यहाँ पे? अंश था क्या? और ये भी क्या था यहाँ पे? हर। इसको मैं m से गुणा कर दूं, m से गुणा कर दूं तो फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अंश और हर को समान संख्या से गुणा कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ देखो ये आपका अंश था क्या और ये भी अंश, तो कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पे? यानी m से गुणा करके दे दिया उसमें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे देखिए आप, ये c था, अंश था, ये क्या था? d आपका हर था। इसने क्या कर दिया यहाँ पे? इसको n से, दोनों को c को d को n से गुणा, कोई फर्क पड़ेगा? कट जाता है। तो अंश और हर तो आपस में क्या होता है? आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसी चीजें दे देता है। स्क्वायर लगा के भी दे देगा, वो आपको स्क्वायर लगा के भी दे देगा, तो टेंशन मत लेना। यानी यहाँ पे अगर बात करें तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं था एम का और एन का। तो ठीक है, एम का और एन का तो कोई मतलब ही नहीं है, टेंशन देने के लिए दे दिया उसने। यानी फाइनल मेरे पास क्या हो रहा है? ए आपका जो है, अगर बात करें आपका क्या है? सी अपॉन में क्या हो रहा है? आपका है आपका बी प्लस में आपका डी है। यानी इसका अनुपात आपका नहीं बदलने वाला है, जो अनुपात इनका है सेम उन्हीं का। यानी ये किसके बराबर हो गया? ए प्लस में बी के और बी प्लस में डी के, और ये अनुपात भी बराबर हो गया। तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ से? अगर हम बात करें यहाँ से क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं, अगर आपको ये पूछा जा रहा है, ये वाला मान पूछा जा रहा है, तो या तो ऑप्शन में ये होगा, सही होगा। अगर इसकी जगह नहीं है ऑप्शन में तो ये होगा, तो ये सही होगा। इसकी जगह ये है तो ये सही होगा। देखो कौन सा ऑप्शन है? ए अनुपात बी, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए अनुपात बी भी लिख सकते हो। तो इनमें से कोई सी बात आ सकती है ऑप्शन में, इनमें से कोई सी बात आ सकती है ऑप्शन में, उतार लीजिए। मैंने इसको काफी डीपली बताई थी चीजों को, फिर से उतारना चाहे तो उतार लीजिए। यानी हमारे को ये बात पूछ तो ऐसा रहा है वो इस तरीके से, वो तो पता नहीं क्या लग रहा है, नहीं है कुछ नहीं, ये चीज है, उतार लीजिए। ठीक है, बाकी इस पे बहुत सारी क्लास मैंने पूरी की पूरी क्लास चलाई थी, इस पे 2 क्लास चली थी इन चीजों को समझाने के लिए, इन चीजों को समझाने के लिए 2 क्लास चली थी मेरी। इनका अनुपात नहीं बदलता है, जब अंशों के साथ हरों के साथ सेम क्रिया की जाती है तो इनका अनुपात नहीं बदलता है। चलिए भाई, कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से।
आ जाइए। ऐसा ही पहले ही मैं आपको सेम क्वेश्चन आपको 87 कराऊंगा, पहले 87 करा देता हूँ, क्योंकि ये कराने की जरूरत है क्या मेरे को। ये 84 आंतरिक पदों गुणनफल बाह्य पदों गुणनफल आंसर निकालोगे। चलो मैं आता हूँ पहले। ये उतार तो लिया ना भाई, सबने उतार लिया होगा। जल्दी करिए क्योंकि फिर मैं स्पीड बनाने वाला हूँ, इतना धीरे थोड़ी चलेगी। एक बार कंसेप्ट समझा दिया मैंने, अब जो है कंसेप्ट समझाने के बाद में मैं स्पीड के साथ चलने चाहता हूँ। उतार लिया सबने, चलिए आ जाइए बैठा दो। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर जो है क्रम से बताऊं तो आपका कौन सा क्वेश्चन आ जाए मेरा 84। बताओ, मैं इसको फास्टली बात करना चाहूंगा। 84 में दिया हुआ है 7 अनुपात में कितना है x, और समानुपात कितना दे रखा है मुझे 100 आप 17 पॉइंट में 5, और फिर आपको क्या दिया हुआ है 22.5। तो बताओ इसको करवाने की जरूरत नहीं है। देखो क्या है, ये समानुपात का कंसेप्ट है क्या, आंतरिक पदों का गुणनफल है बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है क्या। आंतरिक पदों का गुणनफल यानी A अनुपात B मुझे दिया हुआ है, और आपका C अनुपात में D दे रखा है, तो आंतरिक पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। कौन कौन गुणा हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों तो आपस में गुणा हो जाएंगे। कौन सा, x इंटू में कितना आपका 17 पॉइंट में 5 बराबर में क्या हो जाएगा 7 इंटू में कितना 22 पॉइंट में 5। बताओ हमें तो x का मान पूछ रहा है ना, हमें किसका मान पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है इसका मान क्या होगा, हमें पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। हेलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, भेज दो आप, है ना। ठीक ठीक सर, ठीक है ना, मैं क्लास हूँ फिर अब बात करूँगा। हाँ यहाँ से हम बात कर रहे थे, आपका ये क्लियर है, दिक्कत है यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या। हाँ अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो बताइए x का मान मुझे निकालना, तो ये चीज इसके नीचे चला जाएगी क्या। हाँ आप कहेंगे 7 इंटू में 2 और यहाँ पे ये और बटे में कितना आप लिखेंगे 17 पॉइंट में 5। पॉइंट से पॉइंट कट जाता है क्या, अगर हम बात करें पॉइंट से पॉइंट तो कट गया, पॉइंट से पॉइंट तो कट जाता है। आप काटापीटी कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बताओ 25 से काट लेंगे इसको, 25 से कितनी बार जा रहा है 7 बार जा रहा है, 25 से 7 बार, अरे 25 से 9 बार। बताओ 7 से 7 कितना आंसर आ रहा है 9। तो बेटा ये से क्वेश्चन है, ये मैं मेरे हिसाब से कराने वाला लायक क्वेश्चन नहीं है, फिर मैंने समझाने की कोशिश करी एक बेसिक बच्चे के हिसाब से। उतारिए फटाफट, मैं टाइम नहीं दूंगा इसमें, आप लोग घर पे कर लेना अगर नहीं उतारा तो। नेक्स्ट देखिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर है आपका 85। इसमें भी आप वैसे ही करोगे, क्या कर लोगे बेटा, कर लोगे क्या। देखिए आपको दिया हुआ है 0.7 ये दे रखा है, और अनुपात आपको क्या दे रखा है x दे रखा है, फिर समानुपात हमारे पास ऐसे दे रखा है, आपको दिया हुआ है हाँ 5 अनुपात में कितना दे रखा है 8, 5 अनुपात में कितना दे रखा है आपको 8। ये कोई जीवन विभाग के एग्जाम में आया हुआ है, LIC के एग्जाम में आया हुआ है। यानी कंसेप्ट क्या लगेगा, जैसे ही मुझे देखा समानुपात का कंसेप्ट, यानी आंतरिक पदों गुणनफल बाह्य पदों गुणनफल की क्या होता है बराबर, आंतरिक पदों गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। आप x को किससे गुणेंगे 5 से, यानी x इंटू में क्या कर लेंगे 5 बराबर क्या है 0.75 इंटू में किससे 8 से गुणा हो जाएगा, 0.75 किससे 8 से गुणा हो जाएगा। मुझे तो केवल x का मान चाहिए, क्या पूछ रहा है ये बताइए, फिर इसको नीचे ले जाऊं क्या, इसको नीचे ले जाइए, x बराबर में आप काटापीटी कर लेना 0.75 इंटू में कितना 8 अपॉन में कितना है बेटा 5। कंसेप्ट देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाना चाहे तो नीचे 100 लगा दीजिए, कट जाएगा फटाफट। 25 से 3 बार 4 बार जा रहा है, 4 का 2 बार जा रहा है, 4 बटे 1.2। चलो चेक करते हैं, यानी आप इसको काटते हैं, अगर आप इसको काटते हैं तो देखिए क्या करना चाह रहा हूं यहाँ पे। हाँ आंतरिक पदों गुणनफल ये तो 8 था ना ऊपर, गलत कर दिया क्या 8 है, हाँ सही है सही है 8 ही था, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कितना था 8 था, ठीक है। यहाँ से हम बात करते हैं तो बताओ काट देंगे इसको, यानी हम इसको काटते हैं तो बताइए, ये देखिए 25 से कितनी बार गया ये कितनी बार गया, ये कितनी बार गया 2 बार, कितने हो गए 6/5, काट दीजिए कितने 1 पॉइंट, तो उतार लीजिए। अगला देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कौन सा था हमारा, हाँ कोई रह गया था क्या, इसमें मत रहो बेटा, कंसेप्ट बता दिया मैंने, घर पे जाके सोल्व कर लेना। अब इतने छोटे छोटे क्वेश्चनों में टाइम देंगे तो फिर हम बड़े बड़े क्वेश्चनों में टाइम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसको भी आप लोग कर लोगे, कितना दे रखा है आपको, दे रखा है 336, आपको क्या है 216, समानुपात लगा रखा है 980, आपके पास कितना दे रखा है और x।
कौन सा अनुपाती पूछा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? चतुर्थ अनुपाती। बहुत बताया था, बहुत टाइम दिया था इन चीजों को। तो आप डायरेक्ट बताइए, ऐसा जब भी आता है, जब क्या होता है, आंतरिक पदों गुणनफल और बाह्य पदों गुणनफल, आंतरिक पदों का गुणनफल और बाह्य पदों गुणनफल। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे x में डायरेक्ट लिख दूं क्या, 216 इंटू में कितना, ये आपका 980 बटे में कितना, 336। आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप हर बार ऐसे लिखें, कैलकुलेशन कर लीजिए। कट रहा है किससे? यानी आंतरिक पदों गुणनफल, यानी ये दोनों तो गुणा होकर के हमेशा ऊपर आ जाते हैं। जिसको पूछा जाता है उसको साइड में रख दीजिए, उसका भाग दीजिए सेकंड वाली संख्या। ठीक है, बोलिए कितना आ रहा आंसर? क्या किसी ने 200 630 सभी कह रहा है? चलें आगे कर लेना सोल्व। आगे देखो, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 87 करा चुका हूं मैं इसको, पूरी क्लास चली थी 87 पे। एक बार देख लीजिए क्या करना चाह रहा है। 87 पे दे रखा है P अनुपात में क्या है बेटा, Q, बराबर में आपका क्या दे रखा है, R अनुपात में क्या है आपका S, बराबर में क्या है आपका T अनुपात में क्या है U, बराबर में कितना दे रखा है, 2 अनुपात में 3 दिया हुआ है। बराबर ध्यान से देख लेना, ये 2 अनुपात में 3 दिया हुआ। पूछा क्या है मुझे पूछा जा रहा है, मुझे यहाँ पे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखो, मुझे पूछा जा रहा है, हाँ, एम पी और प्लस में कितना दे दिया हमारे को, एम पी प्लस में एन आर प्लस में वी और टी, और इसके बीच अनुपात पूछा जा रहा है हमारे को। हमें पूछा जा रहा है एम क्यू प्लस में एन एस प्लस में आपका वी और यू, ये अनुपात पूछा जा रहा है। इधर देख लीजिए, ये सब क्या है, बराबर अनुपात है क्या, पी क्यू आर एस टी यू किसके बराबर है, 2/2, 2 अनुपात 3। अब यहाँ पे देखिए, इसको अगर क्या बराबर अनुपात कह सकता हूँ या फिर बराबर भिन्न कह सकता हूँ। बराबर भिन्न कैसे, ये इसके नीचे आएगा तो p बटे में क्या हो जाएगा q, ये इसके नीचे आएगा तो r बटे में क्या हो जाएगा s, ये इसके नीचे आएगा तो t बटे में कितना हो जाएगा u। इनका अनुपात किसके बराबर, 2/3। इधर देख लीजिए भाई, ध्यान से देख लीजिए, उतार लेना, मैंने करा चुका हूँ, एक बार देख लीजिए। आप ये देखिए, यहाँ पे ये चीज क्या है, अंश है क्या, और ये क्या चीज है, हर। यहाँ पे p आपका अंश है क्या, और ये क्या चीज है, हर। दोनों समान m से गुना हो रहे हैं क्या, तो टेंशन करने की जरूरत नहीं। अंश और हर समान से गुणा कर दे तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे वास्तव में यह बात कर ये कही जा रही है, ये तीनों के तीनों क्या चीज है, अंश है, और ये तीनों की तीनों क्या चीज है, हर है। यानी तीनों p r और क्या है t, PRT, अंशों को जोड़ा जा रहा है, हरों को भी क्या जोड़ा जा रहा है, तो अनुपात बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, अनुपात नहीं बदलेगा। जो अनुपात ये है वही रहेगा, MP प्लस में आपका NR प्लस में आपका V और T अपॉन में आपका क्या हो जाएगा M आपका Q, ये वाला पद मैं नीचे ला रहा हूं, प्लस में आपका कितना है N और S प्लस में V और U। यानी जो अनुपात इनका है सेम अनुपात इसी का रहेगा। या देखिए, अब की बार माइनस भी दे दूं तो कोई टेंशन मत लेना, एग्जाम ने तो ऐसा ही दिया है। अगर मुझे ऐसा दे दे एम स्क्वायर पी आपका है माइनस में एन स्क्वायर आर माइनस में वी और टी अपॉन में आपका एम स्क्वायर क्या हो जाए क्यू माइनस में एन स्क्वायर आपका क्या दे दीजिए एस और माइनस में वी स्क्वायर और यू। तो इसका अनुपात नहीं बदलेगा, जो क्रिया अंशों के साथ हो रही है वही क्रिया हरों के साथ हो जाए तो अनुपात नहीं बदलने वाला। ठीक है, ये चीजें मैं बता चुका हूं। तो ये तो आपको पूछा गया था, तो ये आप कर लीजिए, आप कर लीजिए इसका अनुपात। देखते हैं कहेंगे साहब जो क्रिया अंशों के साथ वही क्रिया हरों के साथ, कोई दिक्कत नहीं, अनुपात नहीं बदलेगा। ये समान ऊपर नीचे से कट जाता है, समान ऊपर नीचे एन स्क्वायर से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाता है, बता लीजिए। जरूरी नहीं हमेशा ऐसा ही दे, मैंने एक पूरी क्लास ली थी इस चीज पे, तो आप उसको जरूर देखिएगा, मैंने बहुत सारी बातें बताई थी वहां पे। तो अनुपात क्या रहेगा इसका, हाँ इसका अनुपात भी क्या आने वाला है, ये 2 अनुपात 3 ही होगा। आप चाहे इसको भिन्न के रूप में लिख दीजिए चाहे अनुपात के रूप में लिख दीजिए, इसका अनुपात 2 अनुपात में 3 ही होने वाला है। उतार लीजिए, चले क्वेश्चन नंबर आ जाइए 88। क्वेश्चन नंबर क्या आ जाइए 88। जो मैंने पीछे नोट लिखवाए थे ना 83 के लिए, वो नोट यहाँ पे भी लागू हो जाएंगे, वो नोट यहाँ पे भी लागू हो जाएंगे। यानी 2 या 2 से ज्यादा अनुपात या भिन्न बराबर दे रखी है, तो जो क्रिया अंशों के साथ की जा रही है वही क्रिया हरों के साथ की जा रही है, तो उनका अनुपात नहीं बदलता है, चाहे वो अंश और हर किसी भी संख्या से गुणा हो।
ठीक है, उनका अनुपात नहीं बदलता है। ये बातें मैं कर चुका हूं। चले बेटा आ जाइए, उतार थोड़ी रहे हैं, उतार भी रहे हैं, उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, रह गए थे क्या, जल्दी कर लीजिए अगर कोई रह गया तो। बाकी इन चीजों को मैंने काफी डीपली बताया था। आप रेगुलर क्लास लोगे, शुरू से क्लास लोगे तो चीजें जल्दी आप उतारने भी आसान रहेगी, और वहां पे मैंने समझा भी चुका इस चीज को। कोई बच्चा उस दिन नहीं आया था, अब लेट आया है तो आप उतार लीजिए। देखिए आ जाइए भाई, इधर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर देखिए, आपको दिया हुआ है, कोई समस्या है यहाँ पे नहीं। 88 क्वेश्चन नंबर कौन से की बात कर रहा हूँ, 88 की बात कर रहा हूँ, ध्यान से करना भाई। 88 में क्या कहा गया, आपको कहा गया यदि मानचित्र का पैमाना, मानचित्र का पैमाना दिया हुआ है, मानचित्र है उसमें पैमाना दे रखा है 1:1 आपको ये बात कही गई, 1 में आपको कहा है 4 इंटू में कितना, 10 की घात कितनी दे रखी है, 5 दिया हुआ है 1 में। मानचित्र तो आपने देखा होगा, छोटे से एक पन्ने पे तो आ जाता है, ठीक है, यानी यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है। आगे में पूछा जा रहा है, तो बताइए दो मानचित्र के दो बिंदुओं की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो इन बिंदुओं की वास्तविक दूरी क्या होगी, यानी यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी जो है कितनी है, 4 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर बेटा, 4। लेकिन मानचित्र में ऐसे हमारे को दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का जो अनुपात है, 1 सेंटीमीटर का जो अनुपात है, एक ब्लॉक का अनुपात है, वो कितना दे रखा है, 4 इंटू में कितना दे रखा है, 10⁵ 10⁵ कितना है, 5। ये हमारे को दिया हुआ है, यानी एक ब्लॉक का बराबर 10⁵ ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, ये किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमारे को देखना है क्या करना चाह रहा हूँ। अगर ये इसके बराबर दे रखा है तो यहाँ से हम बात करना चाहेंगे कि बताओ यहाँ मैं इसको 4 सेंटीमीटर के बराबर बात करूँ क्या, यहाँ पे अगर मैं एक का अनुपात बराबर इतना है, अगर मैं इसको 4 से गुणा कर देता हूँ, क्योंकि कितनी सेंटीमीटर पूछा उसने, 4, तो मैं इसको 4 से गुणा कर देता हूँ, तो मैं इसको 4 से गुणा करूंगा तो ये 4 अनुपात बराबर कितना, ये भी 4 से हो जाएगा क्या, ये भी आपका 4 इंटू में कितना हो जाएगा, 10 की घात कितनी, सॉरी एक बार 4 हो रहा है, ये 4 तो पहले से था, 10 की घात कितनी, और ये किसमें है, 4 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर में आंसर आया, लेकिन एग्जाम में सेंटीमीटर में आपको कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, नहीं। अगर इसको लिखूंगा तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁵ कितना, 5 सेंट। या तो ऑप्शन में ये होना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको किस में बदल लें, मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो किसका भाग देते हैं, 100 का। अरे भाई आप ऐसे तो बात करते हैं, यानी ये आपके पास 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 मीटर होता है क्या, 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ से बात करें किसी भी सेंटीमीटर को अगर आप किस में बदलना चाहते हैं, मीटर में बदलना चाहते हैं, तो किसका भाग दिया जाता है, 100 का। किसी भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना चाहते हैं तो किसका भाग देते हैं, 100 का। ये मेरे पास दिया हुआ था। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, यानी ये जो पूछ रहा है ये तो आ गया आंसर, लेकिन ये कितना आ रहा है हमारे पास, 16 सेंटीमीटर में आ रहा है, ठीक है, ये 16 सेंटीमीटर में आ रहा है। अगर मैं इसमें किसका भाग दे दूं, 100 का, अगर मैं इसमें 100 का भाग दे देता हूं, तो अब ये किस में बदल गया, मीटर में। अब ये किस में बदल गया, मीटर में। तो अब मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, अब आंसर आना चाहिए, बताओ यहां से आपका जीरो काट दूं क्या, कितनी जीरो कट जाएगी, 2, यानी ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू में 10⁵ कितना, 3 मीटर। अगर आपके पास ऐसा आंसर है तो ये भी आपका आंसर मान्य होगा। अगर आपके पास ऐसा आंसर दे रखा है तो ये भी क्या होगा, आपका आंसर मान्य होगा। अब ये मीटर है, अब यहाँ पे अगर ये नहीं है तो फिर इसको किलोमीटर तक ही जाना चाहूंगा मैं। अगर मीटर को किलोमीटर में बदलते हो तो किसका भाग देते हो, 1000 का। मीटर को किलोमीटर में बदलते हो, यानी आप लिखोगे 4 इंटू में 10⁵ कितना, 5। इसको पहले तो मैं क्या मीटर में बदलूंगा तो किसका भाग देता हूँ, 100 का। और ये मीटर को मैं किसमें बदलूं, किलोमीटर में, तो किसका भाग दूंगा, 1000 का। अब ये क्या हो गया, किलोमीटर। अब ये क्या हो गया बेटा, किलोमीटर। अब आप इसको देखिए, सोल्व करो इसको, कितना हो गया, 16। अरे 5 जीरो से 5 जीरो कट गई ऊपर वाली, तो ये कितना हो गया, 16 किलोमीटर। अगर इनमें से ये आंसर है ऑप्शन में तो ये सही होगा, ये है तो ये सही होगा। और सेंटीमीटर में दे दे तो क्या बोलेंगे, 16 इंटू में कितनी, 10⁵ कितनी, 5 सेंटीमीटर। इनमें से जो भी ऑप्शन में है वो सही माना जाएगा, ठीक है। उतार लीजिए, क्या सही है, 16 किलोमीटर, यानी ये हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप इसको इस तरीके से करेंगे बेटा। तो जरूरी नहीं हमेशा आपको जो है किलोमीटर में पूछे, अगला क्वेश्चन हो सकता है मीटर तक रोक दे आप, ठीक है, अगली बार मीटर तक रोक दे, तो आप इसको इस तरह के ध्यान रखेंगे। चलिए भाई आगे, आपको विमाई चेंज करना आनी चाहिए और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। अगर आपको विमाई चेंज करना आती है तो इतना करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ से बात कर सकते हैं, ठीक है। उतार लीजिए, यहाँ तो मैंने तीनों चीजें बताने की कोशिश करी है।
अगर वो आपको सेंटीमीटर में पूछता है तो ये आंसर आएगा, किलोमीटर में पूछे तो ये आएगा, मीटर में पूछे तो ये आएगा। 16,000 मीटर आ जाएगा, और उसमें पूछे तो आपको इस तरीके से बात करेगा। चले बेटा आगे, यहाँ कोई दिक्कत है? उतार लीजिए। आपका आंसर ये पूछा है 16 किलोमीटर, तो ये तो किलोमीटर पूछा था। अगर मीटर में पूछता तो कितना आता? ये आता। और सेंटीमीटर पूछता तो ये आता। इनमें से कोई सी बात पूछ सकता हमारे, इनमें से कोई सी भी बात हमसे पूछी जा सकती है। आगे चले भाई, ये भी लिखाने की जरूरत है क्या भाई? मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना वगैरह, ये अगले पॉइंटों में चलाऊंगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ तक क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बहुत सारी चीजें समझानी पड़ेगी। मिटा दो क्या? चलो आगे आओ, आगे देखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 89। देखिए 89, इधर देखिए भाई, समझ लीजिए। आपको सूत्र हटाने की क्वेश्चन नहीं करा, समझ लीजिए एक बार, इधर देख लीजिए। अगर इधर देखिए, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, जैसे अब इस समय मान लीजिए 10 बजे में, मान लीजिए कितने बजे में? 10 बजे अगर मान लीजिए मैं खड़ा होता हूँ, ठीक है, और मेरे साथ में एक छोटू खड़ा हो जाता है, ठीक है, बगल में, ठीक है, तो यानी मेरी कुछ छाया बनेगी क्या? एक ही समय पे अगर दो आदमी खड़े हुए, चाहे दो आदमी खड़े हैं, चाहे दो बिल्डिंग है, एक बड़ी है या एक छोटी है, ठीक है, एक ही समय में अगर दो आदमी खड़े हैं या दो बिल्डिंग खड़ी है, यानी एक खंबा है या फिर एक पोल है या एक कोई दीवार है, तो एक समय में उनकी उनकी जो छाया और उनकी जो लंबाई, उनके बीच जो अनुपात होता है वो कैसा होता है? समानुपाती होता है। एक ही समय में अगर हम छाया की बात करते हैं तो उन दो लोगों की छाया और उनके जो लंबाई के बीच अनुपात क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे? मैं कहना चाह रहा हूँ ये आपका क्या है, ये अगर यहाँ से बात कर ली जाए, ये कोई व्यक्ति है, ये क्या है बेटा? आपके पास कोई व्यक्ति है, ठीक है, यानी बना दे, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये तो क्या है? उसकी लंबाई है। ये तो कोई ए व्यक्ति है जिसकी लंबाई कितनी है, जो भी है, ठीक है, और इसकी जो है छाया की बात कर लें, इसकी जो है यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी छाया की लंबाई ये है, ठीक है, ये इसकी जो है छाया बन गई है, ऐसे बना दी। ये क्या है? इसकी छाया। ये क्या है बेटा? छाया। एक ही समय पर अगर हम बात करें यहाँ पे दो व्यक्तियों के बीच में छाया और लंबाई के बारे में तुलना करते हैं तो वो आपस में समानुपाती होते हैं, ठीक है, और यहाँ से आ जाए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये कोई दूसरा व्यक्ति है, ये क्या है? बी व्यक्ति है, ये क्या है? बी व्यक्ति। और यहाँ पे अगर यहाँ से हम बात कर लें, यहाँ पे बात करें तो इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई क्या है? L2। इसकी छाया क्या है? H1 है। और यहाँ से अगर बात करें, यहाँ देखिए इसकी छाया मान लीजिए जो भी है, ठीक है, ये कितनी है? H2, ठीक है। इस तरीके से बात करें तो यानी एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो या दो से अधिक, चाहे बिल्डिंग हो चाहे कुछ भी हो, उनके बीच में छाया और लंबाई के बीच में जो संबंध होता है वो कैसा होता है? समानुपाती संबंध होता है। उनके बीच जो संबंध कैसा होता है? समानुपाती संबंध होता है। इनके बीच जो छायाकार इसका क्या होगा? समानुपाती संबंध होता है, ठीक है। अब चाहे बिल्डिंग आ जाए, एक से ज्यादा आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो यानी हमेशा ध्यान रखना, अब चाहे आप डायरेक्ट सूत्र याद कर लेना उसका, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि यानी इसकी छाया, इसकी लंबाई और छाया का अनुपात, इसकी लंबाई और छाया का अनुपात क्या होगा? समानुपाती होगा एक ही समय के लिए, ठीक है। यानी एक ही समय में, यानी सूर्य का प्रकाश एक समय दोनों पे समान पड़ेगा। तो अब बताओ, यहाँ सूत्र बना दे क्या? ये भिन्न बना दोगे इसकी? एल अपॉन में कितनी हो गई? H1। इसका बताओ, L2 अपॉन में H2 बन गई, ठीक है, H2 बनी नहीं बनी? अब आप चाहो तो ऊंचाई को एक तरफ कर लो, चाहे हाइट को एक तरफ कर लो। हम सूत्र तो ऐसे लिखते हैं, इस आप क्या करते हैं, ये आप देखिए, इसको ऊंचाई को ऊपर ले जाऊं क्या, या फिर हम बात करें इसको जो है, इसको नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे लंबाई, इसको जो है मैं नीचे ले आता हूँ और इसको ऊपर ले जाता हूँ, यानी लंबाई 1 अपॉन में लंबाई 2 क्या हो जाएगा? H1 अपॉन में H2। ये सूत्र बन के आता है समानुपाती के कंसेप्ट से। उतार लो फिर, क्वेश्चन तो सोल्व हो गया मेरा, ठीक है। ये सूत्र बन के आता है समानुपाती के कंसेप्ट से। एक समय में चाहे दो बिल्डिंगों की छाया और लंबाई के बारे में कोई भी एक चीज गायब कर देगा, ये कंसेप्ट होता है। आंतरिक पदों गुणनफल, बाह्य पदों गुणनफल से मैंने ये सूत्र निकाला है। चले भाई आगे, अब तो क्वेश्चन कर सकते हैं हम। यानी एक समय में दो लोगों की तुलना करी जाए, अब यहाँ पे बिल्डिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, छाया और उनके बीच में संबंध होता है। एल का मतलब लंबाई, हाइट का मतलब छाया वगैरह, जो भी आप हिंदी में लिख लीजिए, छाया लिख लीजिए, लंबाई लिख लीजिए, ताकि समझ में आए चीजें। मैं क्वेश्चन पे आ जाऊं क्या? उतार लीजिए।
एक समय में अगर दो लोगों की लंबाई और छाया के बीच में तुलना करी जाती है तो ये सूत्र इस तरीके से बनता है, यानी उनकी छाया और लंबाई के बीच में समानुपाती संबंध होता है। उनकी छाया और लंबाई के बीच में कैसे संबंध होता है? समानुपाती संबंध होता है। उतार लीजिए। आगे से टेंशन मत करना साहब, एक मकान और एक बिल्डिंग, एक क्या देती, मीनार दे दी, मीनार की छाया और लंबाई आपको दे दी, ठीक है, या दोनों का ये नहीं दिए, तो इस तरह के अनुपात आपको इस तरह के देखना चाहिए, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत है? चलिए, चलो मैं इस कंसेप्ट पे एक दो बात और कर लेता हूँ। कर ले क्या? बता लिया आप लोग? बताओ। देखिए, आपके पास ये एक तो क्या है, ये मीनार दे रखी, ये कोई मीनार है, ये इसकी लंबाई L1 है, और इसकी जो है छाया की अगर बात करूँ तो इसकी छाया, इधर देखो छाया, इसकी छाया ध्यान दीजिए, इसकी जो छाया है वो मान लो आपके क्या है, यहाँ पे अगर बात करें तो H1 है, ठीक है, ये कितनी है? H1। ये लंबाई इसकी मैंने दे दिया कितनी है? 80 मीटर है। कितनी मीटर है? 80 मीटर। और इसकी जो है, ये जो है आपके पास कितनी है? 5 मीटर इसकी क्या है, ये लंबाई। तो बताइए उसी समय आप मुझे बताइए कि एक जो है आपकी जो है एक दूसरी एक मकान है, ये कोई मकान है, दूसरा मकान है, इसकी लंबाई 2 और आपका इसकी जो है छाया के बीच अनुपात क्या होगा? आपको मैंने एक का तो दे दिया, दूसरे की लंबाई और छाया का अनुपात पूछ रहा हूं, हैं? 80:5, 80:5 नहीं बोलेंगे, अनुपात को इस तरीके से काट के बोलते हैं सरल करके। कितने बनेंगे? इसका अनुपात 16:5 होगा, क्योंकि ये इनके बीच कौन सा लिंक, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, 16:1 ही होगा, क्योंकि इनके बीच में आपस में कैसे संबंध होता है? समानुपातिक संबंध होता है। जो अनुपात इसका होगा उसी का इसका होगा, ठीक है, जो अनुपात इसका होता है वही अनुपात इसका होता है। समझ में आ गई बात? यानी समानुपात का मतलब क्या है? अगर आपको एक व्यक्ति की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात पता है तो आप दूसरे व्यक्ति की भी बोल सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के लिए कह देंगे इसकी भी छाया और लंबाई का अनुपात ये होगा। समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्वेश्चन जो बनाता है वो इस तरीके से बनाता है कि साहब एक जो है मीनार की जो लंबाई और उसकी छाया के बीच में 3:5 है, तो उसके पड़ोस में एक मकान की लंबाई और छाया का अनुपात क्या होगा? सेम वही होगा जो उसका मीनार का है, लंबाई और उसके बीच में। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बात समझ में आई क्या? यानी एक समय पे, यानी हम 10 बजे देखें तो दोनों की छाया और लंबाई का अनुपात समान होता है। क्लियर हो गया? आ जाओ, अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है, यह कहा गया है किसी समय, यानी एक समय तो निश्चित है, ठीक है, यानी यह कहा गया 1.4 मीटर के एक लड़के की परछाई, यानी जो है यहाँ पे हमारे पास दे रखा है L1, कितनी दे रखी है? 1.4 मीटर, और उसकी क्या है आपकी जो छाया, मैं यहाँ से बात कर सकता हूँ H1, उसकी छाया के बारे में क्या कहा है? कितनी लंबाई है? 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। ये किसी एक व्यक्ति की है, ये कोई ए व्यक्ति है जिसकी आपको कह दिया जाए लंबाई और उसकी छाया का अनुपात कितना है? ये हमारे पास लंबाई और छाया का अनुपात ये है, ठीक है। आ जाओ इधर, दूसरा कोई व्यक्ति है उसकी बात कर रहा है, दूसरे व्यक्ति का है, उसी समय एक भवन की लंबाई का मतलब क्या है? L2, और आपकी क्या है? उसकी परछाई, उसकी क्या है? परछाई, यानी कि उसकी जो है, हाँ, भवन की यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे L2 और उसकी क्या है? H2, यानी इसको मतलब छाया दे रखी है मुझे। छाया कितनी दे रखी है बेटा? छाया दे रखी है 5.4 मीटर, और ये तो पूछ रहा है, इसको मैं क्या कर दूं? x। ऐसे बोल सकते हैं ना आप, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इनका अनुपात बराबर रहेगा क्या? बराबर रहने वाला है, ठीक है। यानी आप क्या करेंगे, इसमें सूत्र याद नहीं है तो भी आप कर जाएंगे। क्या करेंगे? आंतरिक पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, आंतरिक पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल। आप H1 वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो मैं डायरेक्ट बात कर सकता हूँ। यानी x मुझे ज्ञात करना है तो ये क्या हो जाएगा? 1.2 मीटर इंटू में कितना? x, और ये दोनों गुणा हो जाएंगे। 1.4 इंटू में कितना? 5.4। बात समझ में आ रही क्या? और अगर हमें x का मान चाहिए तो 1.4 इंटू में कितना? 5.4 अपन में कितना आ जाएगा? 1.2। अब काटापीटी करते हैं इसको, ठीक है, बताओ क्या आ जाएगा? 0 पॉइंट से तो पॉइंट गया, यहाँ पॉइंट काटूंगा तो यहाँ कितना लग जाएगा मेरा? यहाँ पे आपका कितना लग जाएगा? 10। काट लेते हैं, ठीक है। आप काटे 6 से, 2 से कट रहा है, कितनी बार गया? 6 बार। ये कितनी बार गया? 7 बार। और कट रहा है 2 से, कितनी बार गया? 3 बार। और ये 9 बार गया क्या? 9 बार ये गया। और थोड़ी कट रहा है 3 से, कितनी बार गया? 3 बार ये भी गया। बताओ कितना हो गया? 21/10। पॉइंट लगा दो क्या?
2 पॉइंट में 1, यानी कि x क्या माना था मैंने। तो यानी सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको। गलत हो रहा? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैंने गलती काट दिया। ओके सॉरी, मैं इसको वापस कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, सॉरी भाई। यहाँ पे दी, यहाँ तक तो ठीक था हमारा। यहाँ तक बात करें तो यानी हम बात करें तो यानी क्या करना है, आंतरिक पदों गुणनफल के अनुसार इसको मैं रख लूँ क्या। यहाँ पे अगर मैं इसको रख लेता हूँ तो देखिए x बराबर में कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट में 4 इंटू में 5 पॉइंट में 4। आप यहाँ से बताइए यहाँ कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अगर आप पॉइंट हटाते हैं, इसका पॉइंट हटा दीजिए, इसका हटा दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज आ गई है तो ध्यान दीजिए, अगर आप इसको 6 से काटना चाहें तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, और इसे 6 से 9 बार, इसको काटेंगे तो 7 बार, ये कितना हो जाएगा 63 बटे में आपका डायरेक्ट कर लीजिए। ठीक है, 6.3 आपका जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कई बार हो जाती है भाई गलती, सॉरी भाई। ठीक है, उतार लो। तो यानी मैं केवल ये कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। आप ये कंसेप्ट समझ गए कि दो चीजों का लंबाई और ऊंचाई के बीच में समानुपाती संबंध होता है, तो आपको इस तरीके से आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सब ऊंचाई कहाँ लिखूं लंबाई कहाँ लिखूं। ठीक है, वो चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई। या तो फिर आपको मैं डायरेक्ट सूत्र याद करा देता कि साहब H1/H2 और नीचे क्या है L1/L2, वो रटना पड़ता, यहाँ पे आपका सूत्र निकल के आ रहा है। कर लोगे क्या? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, या सूत्र से ही कराऊं इसको, नहीं है जरूरत सूत्र की मेरे हिसाब से। अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया है तो आपको जरूरत नहीं है सूत्र की। उतार लिया बेटा, उतार लीजिए। नहीं तो जिनको याद नहीं है वो लिख लेना भाई, हाइट यानी कि हम बारे H1 अपॉन कौन सा H2, L1 अपॉन L2 करते रहना, इसमें कौन L1 है कौन L2 है। ठीक है, आप लोग मानते रहना। ये कुछ नहीं, हम लिख देते हैं सूत्र बना करके, बाकी कंसेप्ट तो ये है, बाकी वास्तव में कंसेप्ट तो ये है कि साहब एक व्यक्ति की हाइट और ऊंचाई जो छाया में अनुपात होता है वही दूसरे व्यक्ति की हाइट और छाया में अनुपात होगा। कंसेप्ट तो ये है। चले क्या, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है, चलते हैं आगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर है 90। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखिए 90, ध्यान से देखना 90 क्या कहना चाह रहा है। 90 में बोला गया है एक भिन्न, भिन्न का मतलब जानते हो ना, जिसमें अंश और हर होता है। भिन्न का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना भाई। भिन्न का मतलब होता है आपका ऊपर तो अंश होता है और नीचे वाली संख्या कहलाती है हर। ठीक है, जो भी संख्या ऊपर होती है वो अंश होती है और नीचे वाली संख्या कहलाती है हर कहलाती है। यहाँ पे बोला है एक भिन्न में अंश और हर का अनुपात, यानी अंश और हर का अनुपात में लिख सकता हूँ, ऊपर तो कितना है 3 और नीचे कितना है 4, अनुपात है ये, समझ लेना। अनुपात का मतलब जानते हो ना, अगर मैं यहाँ पे अंश लिखता हूँ और यहाँ पे हर लिखता हूँ, 3 अनुपात में कितना 4, तो ये क्या कहलाएगा अनुपात। ये संख्या थोड़ी ना है। इसको अगर मैं संख्या बदलना चाहता हूँ तो इसको मैं संख्या बनाना चाहता हूँ तो अनुपात को आप x से गुना कर, 3x और कितना हो गया 4, ये अब संख्या ही कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, संख्या। ठीक है, मतलब क्या है, वापस आ जाओ मेरे पॉइंट, यानी ये तो कहीं पे साइड में आप समझने के लिए साइड में करना। यानी मुझे कहा गया अंश और हर का अनुपात कितना है 3/4, मुझे 3/4 करके मुझे यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि मैं इसकी संख्या बना लेता हूँ, इसके साथ x से गुना कर दूं और इसके साथ भी किससे x से गुना कर दूं, मैं इसके साथ x से गुना कर दूं, इसके साथ x से गुना, ये क्या हो गई, ये मूल भिन्न हो गई। ये क्या हो गई, मूल भिन्न, यानी जो ये भिन्न है ओरिजिनल जो भिन्न दी हुई है ये हो जाएगी 3x अपॉन कितना 4 है। ये क्या हो गया आपके पास, मूल भिन्न, मूल भिन्न हो गई। अब मेरे पास क्वेश्चन जो है मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अंश में से 9 घटा दिया जाए तो मूल भिन्न का कितना हो जाता है 2/3 हो जाती है। देखो यहाँ पे मेरी मूल भिन्न कितनी है 3x अपॉन में 4x, अंश में से क्या घटाया जा रहा है 9, ये अंश है ऊपर वाला, अंश में से 9 घटाया जा रहा है। तो फिर इसने बोला है कि जो भी कुछ आता है मेरे पास, जो कुछ भी आता है वो क्या होता है मूल भिन्न का कितना हो जाता है 2/3 हो जाता है, 2/3 हो जाता है। बस ये क्वेश्चन है, अंश में से अगर आप 9 घटा दो तो जो कुछ भी आएगा वो जो मूल भिन्न का कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो अब आप आराम से जो है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बताइए यहाँ तो मेरे को दिक्कत है कि पहले तो होता मूल भिन्न की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिखूंगा मूल भिन्न की जगह, मूल भिन्न की जगह क्या लिखूंगा 3x अपॉन 4, ये लिखना है मुझे, इसकी जगह ये लिखना है। तो बताइए आपके ऊपर दिया हुआ है 3x माइनस में 9 बटे में कितना 4x बराबर में क्या लिखूं 3x बटे में 4 और उसका गुणा करके
2 बटे में काटा पीटी कर लीजिए, आपको x का मान निकल के क्या आ जाएगा। यहां से x तो कट गया, इससे ये कितनी बार गया और ये कितनी बार गया, कट गया। ये 2 क्रॉस गुना हो जाएंगे ऊपर से कितना हो जाएगा 6x और माइनस में 9 दूनी 18 और बराबर में ये जाएगा तो 4x, ठीक है। अगर आप यहां से बात कर पाए तो 18 को उधर ले जाऊं, 18 को आप इधर ले जाएं और इसको इधर ले आएंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 2x बराबर में कितना, x बराबर में 9। आंसर कितना आया, आंसर कितना आ रहा है 27। या तो उतारो, अभी आंसर तक जाएंगे, ये उतारो। ये मैंने पूरा प्रोसेस बताया, ये मैंने पूरा प्रोसेस बताया है, बाकी आंसर तो मैं अभी डायरेक्ट निकाल दूंगा। कितना उतार लेना, नहीं आया ना अभी आंसर, आगे आगे। यानी ये x का मान निकल के आया है। अगर ये 9 को आप इस 9 को यहां से गुना करते हैं तो यानी आपका अंश का मान पूछा है तो 27 दिखेगा अंश का मान, ठीक है। x का मान इस तरीके से, प्रॉपर तरीका तो ये है, उतार लीजिए एक बार। प्रॉपर तरीका तो ये है, मैंने हर स्टेप लिखा है क्वेश्चन में, हर स्टेप लिखा है। मैं चाहता डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन एक बेसिक बच्चा अगर इन चीजों को सही तरीके से समझेगा कि मूल बिंदु कैसे निकल के आई, उसमें से किस में से क्या घटाना है, किस में से क्या जोड़ना है, तो कंसेप्ट आपको आना चाहिए। उतार लिया क्या, यहाँ पे आपको x का मान निकल के आया। जो ने आपको हमेशा ही अंश के बारे में पूछे, आपको हर के बारे में पूछ सकता है कि साहब मूल अंश कितना होगा, मूल हर कितना होगा। ये मेरा कंसेप्ट था, मैंने बताने की कोशिश करी। हाँ जी, मेरे हिसाब से उतार लिया होगा आप लोगों ने, मेरे हिसाब से जो है आप लोगों ने उतार लिया। तो मैं बात करना चाहूंगा, उतार लिया भाई, उतार लिया। तो देखिए मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, पूछा क्या था मुझे, अंश, अंश पूछा जा रहा है। तो अंश के लिए मेरे पास कितना था 3x, यानी 3x, x की जगह क्या लिख दूं, x की जगह आप लिख सकते हैं 9, तो गुना करेंगे कितना आ जाएगा 27। तो अंश पूछा था ये आ जाए। चलिए फटाफट आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा 91। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 91। देखो क्या बोला गया है, यहां बोला गया है वह कौन सी संख्या, वह कौन सी भिन्न है, 91 तो करें हम, हाँ, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो किसके साथ है 3/11 तथा 5/9 के साथ अनुपात। देखिए आपने अभी समानुपात का केस तो पता है ना, समानुपात का केस क्या कहता है, समानुपात क्या कहता है, कौन बताएगा समानुपात का मतलब क्या है, दो अनुपातों के बीच तुलना। क्या करना है, दो अनुपातों की तुलना, यानी यहाँ पे कोई पद है और यहाँ पे कोई पद है, इन दोनों के बीच जो तुलना करा है यानी वही बराबर है, यहाँ पे जो भी पद है, यहाँ पे जो भी पद है उनके बराबर है, ये क्या कहलाता है समानुपात। ये क्या कहलाता है हमारा समानुपात। तो ये केवल इसी लाइन को लेकर के क्वेश्चन बना दिया इसने और कुछ नहीं। देखिए इसने क्या बोला है कि वह कौन सी भिन्न है, वह कौन सी भिन्न है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि साहब वह कौन सी भिन्न है, पता नहीं कौन सी भिन्न है, यानी उसका किसके साथ है 1/27 के साथ, यानी ये पता नहीं यहाँ पे क्या है, इसका अनुपात किसके साथ 1/27 के साथ, वही अनुपात है, वही अनुपात है, यानी बराबर अनुपात है। किसके साथ अनुपात है 3/11, अनुपात में किसके साथ अनुपात है 5/9, और इनको क्या कहा है वही अनुपात है, यानी बराबर है इनका अनुपात। इतनी सी बात अगर आपको लाइन एडजस्ट करना आती है तो क्वेश्चन खत्म है मेरा। अगर इतनी सी बात को आप एडजस्ट करना जानते हैं, यानी इन दोनों का अनुपात, ठीक है, और इन दोनों का अनुपात बराबर है, यानी ये आपस में क्या है समानुपाती। इसकी जगह क्या लिख दूं, x लिख दूं क्या, इसकी जगह क्या लिख दूं मैं, x लिख सकता हूं क्या, इसकी जगह x लिख सकता हूं नहीं लिख सकता। अगर आपने ये सही तरीके से मेरे से पढ़ा है तो आप बहुत जल्दी आंसर दे दोगे, अगर आपने सही तरीके से मेरे से पढ़ा है तो आप बहुत जल्दी आंसर दे दोगे। लेकिन एक बार प्रॉपर तरीके से मैं बता देता हूँ। देखिए आपने इतना तो, ये तो इसमें कोई दिक्कत है क्या, इतना इतना करने में कोई दिक्कत है किसी बच्चे को नहीं है, तो बताओ आंतरिक पदों गुणनफल और बाह्य पदों गुणनफल, आंतरिक पदों गुणनफल और बाह्य पदों गुणनफल करते हो तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x इंटू में कितना 5/9 बराबर में कितना आ जाएगा 1/27 इंटू में कितना आ जाएगा 3/11। कोई दिक्कत है, आप x का मान निकालना चाह रहे हो कि यहाँ क्या आएगा, यानी आप इस पद को ऊपर नीचे कर दें क्या, बताओ क्या आ जाएगा 1/27 इंटू में 3/11, ये 9 ऊपर चला जाएगा। अगर आप देख पा रहे हैं तो ध्यान से देखिए, ये 9 इधर जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 5, यानी 9/27
5, ऐसे तो लिखोगे आप 9/5, ये तो लिखा जाएगा। अगर आपने इतना लिख दिया है तो बताओ काटापीटी कर ले क्या, बताओ ये 9×3 = 27 कट गया क्या, बच गया कितना 1/55 और x की जगह कितना आने वाला है आप लिखेंगे 1/1। एक बात उतार लीजिए, हमें और कैसे सोच सकते हैं मैं वापस से बात करता हूँ। समानुपात वाला कंसेप्ट आता है ना बेटा, मतलब ये मान के चलिए आपका 70% पॉइंट इसी पे टिका हुआ है, 70% कंसेप्ट इसी पे टिका हुआ है। समानुपात का मतलब है दो अनुपातों के बीच तुलना, इधर वाला अनुपात इधर वाला अनुपात दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए, इधर वाले अनुपात और इसका अनुपात आपका क्या होना चाहिए बराबर। एक बार उतारिए मैं वापस करूंगा इसको, उतार लिया ना, नहीं उतारा, उतारो बेटा। जितना टॉपिक हो गए 90 क्वेश्चन हो चुके हमारे, 90 क्वेश्चनों को रोज हल करा करो। जो बच्चा बेसिक है शुरुआती आ रहा है 12th पास है या मतलब जो शुरू से अगर मैथ को सही करना चाहता है तो मेरा पढ़ाने का तरीका ये है बेटा, जितना मैं करा देता हूँ उसको घर पे जाकर रोज कॉपी में करके लाया करो आप। अभी तक तो मैंने आप पे प्रेशर नहीं डाला, अब जैसे 1-2 टॉपिक हो जाएंगे उसके बाद पर डे जो टॉपिक हो चुका है उसको लिख के लाना पड़ेगा आपको, तब जाके आपकी मैथ बहुत शानदार होने वाली है। ठीक है, चले यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है क्या, वापिस आ जाइए, मिटा दूं क्या, देख लीजिए इधर देखिए क्या कहना चाह रहा हूं। इसने ये बोला है कि वह भिन्न कौन सी है, बेटा बात नहीं ध्यान समझ लेना, वह भिन्न कौन सी है, यहाँ पे उसने बोला है कि वह भिन्न कौन सी है जिस, मान लीजिए मैं इसको कितना मान लेता हूं x, उसको कितना मान लो वही x मान लेता हूं, जिसका अनुपात 1/27 के साथ जो अनुपात है वही अनुपात किसके साथ है, बोलिए एक बार, 3/11 के साथ जो अनुपात है वही अनुपात किसका 5 ऐसे तो बोला था उसने, मतलब ये क्या होना चाहिए बराबर, इनका अनुपात भी वही है इनका अनुपात भी वही है, यानी आपस में क्या है समानुपात है क्या। मैं समानुपात के लिए क्या कहता हूं, दो अनुपातों का अनुपात, यानी इसका अनुपात वही है जो सी और डी का, ये एक अनुपात में 2 है तो ये भी कितना होना चाहिए। अब थोड़ा सा इधर देखा जाओ, इतना टाइम नहीं देना था, इधर देख लो भाई, इधर देख लो एक बार, इस क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं देना था। अरे ये क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है ये क्या दिख रही है, भिन्न, इसको अनुपात बोलूंगा क्या मैं, नहीं, मैंने कहा था भिन्न दिख जाए तो उसको सरल अनुपात में बदलिए, पॉइंट दिख जाए तो उसको सरल अनुपात में बदलिए, तो इसको सरल अनुपात में कैसे बदल सकता हूं मैं इस वाले को, अरे भाई इसको जो एलसीएम लेने का इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको गुना, कितना कितना हो गया 27/55 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बहुत इजी होता है क्वेश्चन कंसेप्ट जिसको आता है, ये भी तो क्या भिन्न ही तो है, तो इसको क्रॉस गुना कर दूं क्या, ये इधर चला जाएगा 27x/1, ठीक है। यहाँ पे बताइए इसकी जगह तो 27 दिख रहा है, यहाँ पे तो 27 दिख रहा है, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 55 होना चाहिए क्या, 55 होना चाहिए, तो यानी आप x की जगह ऐसी कौन सी संख्या लिखें, x की जगह ऐसी कौन सी संख्या लिखें कि यहाँ 55 हो जाए। अगर मैं x की जगह 1/55 लिख देता हूँ तो ये ऊपर जाके गुणा हो जाएंगे कि 55 है, यानी आपको यहीं से देखना होता है, फिर 27 अनुपात कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा बेटा 55, यहाँ पे भी तो आपको 55 लाना था, क्योंकि ये अनुपात और ये अनुपात दोनों बराबर होना चाहिए। 27 की जगह 27 दिख रहा है, 27 की जगह 27 दिख रहा है, ऐसा नहीं कर पा रहे हैं आप, ऐसा नहीं कर पा रहे तो देखिए इतना तो दिख रहा था ना, x को मैं नीचे ले जाऊं 27/1/x बराबर में कितना कितना होगा 27 ये तो दिख ही रहा है, सभी को दिख रहा है, तो ये तो दे रखा था उसमें मैंने क्रॉस कर। मैं यहाँ पे x की जगह कितना लिखूं कि यहाँ 55 बन जाए, x की जगह कितना लिखने वाला हूँ 1/55, तभी तो 55 ऊपर चला जाएगा, तभी तो 55 ऊपर जाएगा, नहीं आया बात समझ में। इतनी बातें पकड़ने में आती है तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, इतनी बातें अगर आपको पकड़ में आती है तो पेन चलाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिख दे रखा है, यहाँ से x इधर आ गया, यहाँ पे 55 बढ़ना चाहिए, मुझे यहाँ से दिख रहा है 55 बढ़ना चाहिए, तो 55 बढ़ना चाहिए, तो 55 कैसे बना सकता हूँ मैं, यानी x की जगह क्या लिखूँ 1/55 लिखूंगा, तो ये यहाँ पे मैं ये लिख दूँ, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे 1/55 लिखूंगा तभी ये 55 ऊपर जाएगा, तभी ये 55 क्या जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें पकड़ना आती है तो आप पेन चलाने की जरूरत नहीं, आप उतार लीजिए, इस कंसेप्ट को आप इस तरीके से करेंगे ज्यादा इजी पड़ेगा, आगे से दोबारा से भी देते ऐसी चीजें तो ऐसे पकड़ने की कोशिश करा करें, एक्स की जगह मैं ऐसे लिखूं तभी ऊपर जाएगा, समझिए बेटा, कोई समस्या बोल दीजिए, चलें आगे। हाँ टाइम हो गया, मुझे पता नहीं था आज।
कौन सा क्वेश्चन था ये? 91, 92, 93, 100 तक कर लें क्या आज? मैं सोच के तो ये आया था 100 तक करा दें आज। हाँ, क्योंकि कंसेप्ट तो पूरे हो चुके हैं। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बाद में करेंगे, ठीक है? एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर 92 कर लेते हैं, 93 से कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 92 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर 93 से। अब थोड़ा सा कहने का मतलब है फास्ट चलूंगा मैं, तो चीजों को आप उतारने में स्पीड रखा करो, ठीक है? क्योंकि कंसेप्ट तो मैं हर चीज में बता चुका हूँ। जहां कंसेप्ट की जरूरत होगी मैं रुकूंगा, और जहां पे मैंने बताई हुई चीजें उनको फास्टली बात करूंगा। अब ये समानुपात कितनी बार बता दिया मैंने, होता क्या है? ये समानुपात कितनी बार बता दिया? समानुपात का मतलब दो अनुपातों के बीच में बराबर संबंध। अगर ये लाइन आपको याद है तो समानुपात आप इस तरीके से बात कर सकते हो। चले क्या? इधर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 92। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 92। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे हैं। पेटी में टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता? ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक पेटी में मान लीजिए जो भी है शीशे दे रखे हैं। क्या दे रखा है बेटा? शीशे हमारे पास दिए हुए, शीशे। अरे भाई, अगर आप अगले पेटी में शीशे भर के लाए हो और नीचे गिरा दोगे, टूटेगी ना, कुछ तो होगा। यानी मान लीजिए इस पेटी के अंदर मान लीजिए 30 शीशे थे। टोटल शीशे कितने थे? 30 ज्यादा दे दिया मैंने। मान लीजिए इसके अंदर आप ले लीजिए, आपके यहाँ पे ले लीजिए, नहीं उसको बाद में करेंगे क्वेश्चन को, आप लोग पहले करके बताओ। 8 ही है, मान लीजिए आप, कितने शीशे हैं? 8 शीशे थे। तो आप इस जब ये गिरेंगे तो क्या संभावना है? अगर टूटेंगे कुछ तो टूटेंगे और कुछ क्या सही रहेंगे, यही तो संभावना है। 8 में से क्या संभावना है? एक टूट जाए और 7 सही रह जाए, संभावना है क्या? यानी एक टूट जाए और क्या रह जाए? 7 सही रह जाए, संभावना। तो गिरा दिया, देखा थोड़ी आपने, पढ़ा अभी तक, ठीक है? और क्या संभावना है? 2 टूट जाए और इनका योग कितना होना चाहिए? 8 ही तो होना चाहिए, 8 से 9 थोड़ी होगा। हाँ, तो 2 टूट जाए कितना? 6। और क्या संभावना बनी? 3 टूट जाए और 5 शेष रह जाए, और क्या संभावना होगी? 4 टूट जाए और 4 से रह जाए, और क्या संभावना होगी? फिर तो वापस उल्टा हो जाएगा, आपके कितना हो जाएगा? 5। यहाँ तक आप जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब एक एक आपका आ चुका है, एक एक अनुपात आ गया, फिर वापस से ही पलट जाता है, ठीक है? आप ऐसे भी सोच सकते हो, कोई बात नहीं, लिख दो आप इसको लिखना चाहे तो। यानी कितना हो जाए? 5 टूट जाए और 3 बच जाए, और क्या हो जाए? और 7 और इतनी सारी संभावना बन सकती है क्या? इतनी सारी बन सकती है। बस यहाँ से एक रिजल्ट बताना चाहता हूँ, दोबारा से कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दोबारा से कभी भी एक क्वेश्चन आ जाए तो देखिए इनका योग कितना हो रहा है? योग कितना हो रहा है? ये अनुपात की बात करूं तो ये अनुपात थोड़ी लिखूंगा मैं, यहाँ पे संख्या थोड़ी लिखूंगा, ये अनुपात लिखूंगा। इसको कितना? 1 अनुपात में 3। इनका योग भी कितना हो रहा है? 4। इनका योग कितना हो रहा है? 4। अनुपात का मतलब है संख्या नहीं, उसको जो है सरल रूप में लिखा जाता है। ये भी तो अपने आप अनुपात है, कितना है? 8 है। अच्छा, ये अनुपात काट देता है, 1 अनुपात 1 था, क्या कितना होता? 2। इनका वही कितना होगा? 8। इनको काटता तो वो 3, आपका कितना हो जाता? कितना? 3 अनुपात में 1 कितना होता? और ये 8 होता। एक बात बताओ, मेरे पास टोटल कितनी थी? 8 यानी 8 टोटल थी। तो यहां से एक चीज ध्यान रखना, कभी भी दोबारा से दे दे, 8 टोटल थी तो यानी वो अनुपात, यानी हम अगर कोई चीज गिरेगी तो उस अनुपात में टूटेगी जिसका भाग इस टोटल में जा सके। हमने चेक करा, इसका भाग जा रहा है क्या? ये संभव है। ये चेक करा, जा रहा है क्या 4 का भाग? ये भी टूट सकता है। जा रहा है क्या? ये टूट सकता है। जा रहा है क्या? ये भी टूट सकता है। 2 का भाग जाता है ना 8 में, अनुपात का भाग कुल में जरूर जाएगा। इसका जाएगा क्या? हाँ जा रहा है। ये कट जाएगा, किससे कट जाएगा? ये कट जाएगा। अगर मैं आपको कह दूं कि जो 8 शीशे हैं और ये किस अनुपात में टूट जाते हैं, अगर मैं इसको कह दूं 4 अनुपात में 5 में टूट गए, संभव है क्या ऐसा? नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। 4 अनुपात 5 नहीं कह सकता, ऐसा अनुपात नहीं बता सकते जिनके योग का भाग कुल में न जाए, ठीक है? ऐसा अनुपात आप नहीं बता सकते जिनका योग का भाग कुल में न जाए। अब मैं अगर आपकी 12 का लेता हूं, यानी एक पेटी में कितने शीशे हैं? 12। तो बताइए इसमें एक तो टूटने वाले और एक सही रहने वाले, उनका अनुपात बताइए क्या क्या हो सकता है? 1 और 11, और क्या हो सकता है? 10 और 2, और बताओ। मैं यहां से शुरू से स्टार्ट करता हूं। 2 और 10, 3 और 9, और 4 और 8, और 5 और 7, और 6 और 6, और 7 और 5, और 8 और 4, और 9 और 3, और 10 और
2 और 11 और ऐसा बन सकता है क्या? हाँ, इनके अलावा अगर कोई भी अनुपात आता है वो नहीं आएगा। मतलब क्या है, यानी अब अगर बात करो इनको अनुपात के रूप में लिखो आप, इनको क्या है आपको अनुपात के रूप में लिखना है। आप इसको अनुपात में बताओ, ये अनुपात के रूप में लिखूंगा कितना हो जाएगा? 1:5, ये अनुपात के रूप में 1:3, और ये अनुपात के रूप में 1:2, इसका तो नहीं बनता है, इसका 1:1, इसका नहीं बनता है, इसका 2:1, इसका 3:1, इसका 5:1। ठीक है, इनमें से कोई सा भी अनुपात है तो इसका मतलब सही है। मतलब इन अनुपातों को देखो आप, इन अनुपातों का योग कितना हो रहा है? 12, इनका 6, इनका 4, इनका 3, इनका 12, इनका 2, इनका 12, इनका 3, इनका 4, इनका 6 और इनका 12। यानी इन अनुपातों का भाग अगर 12 में जा रहा है, इसका जा रहा है क्या? जा रहा है, बनेगा ऐसा, टूटेंगे। इसका जा रहा है क्या? बनेंगे, टूटेंगे। इसमें जा रहा है क्या? जा रहा है। यदि टूटे हुए और सही वालों के अनुपातों का योग का भाग कुल में जाता है तो इस अनुपात में शीशे टूट सकते हैं, उस अनुपात में शीशे टूट सकते हैं और अदरवाइज शीशे नहीं टूटे। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर मैं यहाँ से आपसे ऐसे कर दूं कि बताइए टोटल मेरे पास कितनी है, टोटल मेरे पास अगर दे दूं 9, आपका 9 और यहाँ पे आपके पास 6, ये मेरे पास दिया हुआ है टोटल शीशे। एक बॉक्स में कितने शीशे हैं? ये। अगर सही और नहीं टूटने वाले का अनुपात मुझे दिया हुआ है एग्जाम में, कितना दे रखा है? 1:2। आप बताइए क्या टूट सकते हैं क्या? आप बताइए 4:5 क्या टूट सकते हैं क्या? आप बताइए 3:1 आपके पास 1 क्या शीशे टूट सकते हैं क्या? क्या आप मुझे बताइए 5:7 क्या इनमें अनुपात में शीशे टूट सकते हैं नहीं टूट सकते हैं? आप कैसे चेक करोगे? बताओ, इनका योग कितना हो रहा है? 3, इनका योग 9, इनका योग 4, इनका योग कितना? इनका भाग किस में जाना चाहिए? 9, 9, 6 में। अगर जा रहा है तो वो अनुपात सही है, नहीं तो उस अनुपात में नहीं टूटेंगे। बताओ, चेक करिए, बताओ। 3 का भाग जा रहा है ना, तो ये इस अनुपात में टूट सकते हैं। 4, 9 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है क्या? नहीं, तो इस अनुपात में नहीं टूट सकते। बताओ 4 का जा रहा है क्या? 4 का जा रहा है, इसका मतलब ये अनुपात भी टूट सकते हैं। बताओ 12 का जा रहा है क्या? चेक करो। बात 96 कितने बच गए? बच रहा है, तो इसका मतलब कटेगा नहीं कटेगा? बताओ। ये बनेगा। अब वहां पे ये चीजें जब आपको आती है, वहां पे जब ये चीजें आपको आती है तो आप कर जाओगे, नहीं तो नहीं। क्लियर हो गया? तो बात किस नहीं जा रहा? 96 में जा रहा है ना, फिर 3 बच रहा है, 36 में जा रहा है, 36 में जा रहा है, कोई बात नहीं। यानी इस तरीके से आप चेक कर लोगे क्या? कभी भी बड़ी संख्या दे दे तो आपको ये चीज पकड़ में आनी चाहिए और कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, कर जाओगे। यानी योग, जो योग है, अनुपातों के योग का भाग टोटल में जाना चाहिए, अनुपातों के योग का भाग टोटल में जाना चाहिए। इस अनुपात में शीशे टूट सकते हैं। फटाफट पानी पी के आ जाओ, आगे बात करते हैं। फटाफट पानी पी के आपको आ जाना है, आगे बात करते हैं।